चांदपुर गांव में आज बहुत हलचल थी क्योंकि वहां पर आज मुर्गों का मेला लगने वाला था। ये मेला इस गांव में हर साल होता था जिसमें मुर्गों की लड़ाई होती थी और जिसका मुर्गा जीतता उसे बहुत अच्छी रकम मिलती थी। इसी गांव में एक लड़का मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। बेगम, मैं मुर्गा लेकर जा रहा हूँ, देखना मेरा ही ताकतवर मुर्गा जीतेगा। हाँ देख ली, तेरा ही मुर्गा जीतेगा। जब जल्दी से चला जाए, इससे पहले के मुकाबला शुरू हो जाए। मीठा अपने मुर्गे को लेकर मैदान में पहुंच जाता है। वहां सब बिट्टू के मुर्गे को देख रहे होते हैं क्योंकि इस बार बिट्टू का मुर्गा बहुत ताकतवर नजर आ रहा होता है। अच्छा, तो गाँव वालों, ये मुकाबला 7 दिन चलेगा और जो सबसे ज्यादा दिन जीतेगा ये 5 लाख का इनाम उसका होगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। सबसे पहले मीठे के मुर्गे और बिट्टू के मुर्गे का मुकाबला होता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। इन दोनों की बीवियां नसीबो कैंची और छम्मो भी वहां पर मौजूद होती हैं। बिट्टू का मुर्गा पहले ही वार में मीठे के मुर्गे को गिरा देता है। अरे वाह, क्या बात है बिट्टू, तेरे मुर्गे के कहाँ से लाया है ये कमाल का मुर्गा? वाकई ये मुर्गा तो बहुत ही ताकतवर है, जिसने मीठे के मोटे ताजे मुर्गे को एक ही चुटकी में गिरा दिया। अच्छा, तो गांव वालों, मीठा आज के इस मुकाबले में बाहर हो गया है और अब बिट्टू के मुर्गे का मुकाबला चौधरी साहब के मुर्गे के साथ होगा। मीठा बहुत गुस्से में खड़ा होता है और ये मुकाबला देख रहा होता है। देखते ही देखते ये मुकाबला बिट्टू जीत जाता है और आज का ये मुकाबला बिट्टू जीत गया है। अब मुकाबला कल होगा। मीठा बहुत परेशान होता है और अपने दोस्त कम्मू के पास पहुंचता है। अरे मीठे, कैसा है रे तू? आज तो तेरे मुर्गे को अच्छी मार पड़ी। तू दोस्त है कि दुश्मन? मेरी हार पर खुश हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं मीठे, रुक जा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने सोचा था कि तुझसे मशवरा करूँगा कि अब क्या करूँ, लेकिन तू तो मेरा साथ ही नहीं देना चाहता। अरे मीठे, इतना तो मेरी बीवी मुझसे नाराज नहीं होती जितना तू होता है। अरे मजाक कर रहा था। और बात रही मुर्गे की, तो बिट्टू ने अपने मुर्गे पर बहुत पैसा लगाया है। साल भर उसको महंगी ग़िज़ाएं खिलाता है, तभी ही वो इतना ताकतवर हो गया है। हाँ, तो मैंने भी कौन सी कसर छोड़ी है अपने मुर्गे का ख्याल रखने में। खुद मैं कम खाता था मगर इसे ज्यादा खिलाता था। अच्छा मीठे, तू टेंशन ना ले, मैं कुछ इस बारे में सोचता हूँ और तू भी कुछ सोच। मीठा अपने घर को चल पड़ता है और घर वापस आ जाता है। मीठे आ गया, तू फिर हार कर। अगर नहीं लड़ाई जाते तुझसे मुर्गे तो कोई और काम कर ले। मुझे खाने को नहीं लाता घर पर। देख मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। अच्छा, तो ये तू कमजोर हो गई है? हाँ तो और क्या, मैं मोटी हूँ? देख ले अम्मा, ये मेरे साथ हमेशा ये सब करते। देख ये मुझे मोटा कर रहे। चुप कर जा मेरी बेटी, इसको तो मैं खुद ठीक करूंगी। मैं तो नहीं हूँ मोटी, मैं तो 10 दिन से डाइटिंग कर रही हूँ। हाँ, तो इसलिए रोजाना के 5 पराठे और 3 गिलास लस्सी के पीती है। हाँ, तो पहले 10 पराठे खाती थी और दूसरा तू मेरे खाने पे नजर न रखा कर। मैं तुझे पहले बता रही हूँ, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जरा जहर लेकर आ, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। और हाँ, मुर्गे का भी ले आना, इसे भी खिलाते हैं जिसने बस हार की आदत डाली हुई है। अच्छा, ला रही हूँ मैं जहर। आ गया, मुझे आइडिया आ गया। कौन आ गया? मैं तुझे बता रही हूँ, अब कोई भी आ जाए मैं तो जहर खाऊंगी और तुझे भी खिलाऊंगी। अरे बेगम, लड़ना बंद कर। एक ऐसा आइडिया आया है कि अब तो हम मुकाबला जरूर जीतेंगे और तू फिक्र न कर, क्योंकि अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। फिर जितना मर्जी खाना खाएं, बस तू मेरा साथ दे। नहीं दूंगी मैं तेरा साथ। अरे बेगम, बात को समझ। अगर हम आगे के सारे मुकाबले जीत जाएं, तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं तुझे सोने की चूड़ियाँ लेकर दूंगा। अच्छा, तो अगर इतना कह रहे तो मैं तेरा साथ दे दूंगी। तू आइडिया बता। हमारे मुर्गे को सिर्फ बिट्टू के मुर्गे से खतरा है। अगर हम उसके मुर्गे को जहर दे दे तो क्या हो गया?
है मीठे तुझे, तू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो तेरा साथ कभी न दे दूंगी ऐसे गंदे काम में। तौबा तौबा मीठे, कैसी सोच है तेरी, तू किसी का मुर्गा जान से मारना चाहता है। मेरी बेटी तो तेरा साथ बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मर्जी है तुम लोगों की। मीठा कम्मू के पास जाता है। मीठे यार, मैंने तो बहुत सोचा पर मुझे कोई आइडिया नहीं आया। तुझे कोई आइडिया आया? हाँ, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। इस बिट्टू को सबक सिखाने के लिए हम इसके मुर्गे को जहर दे देते हैं। अरे मीठे, क्या हो गया है तुझे? होश में तो है ना तू? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तू बता, मेरा साथ देना है कि नहीं? नहीं, मैंने तेरा साथ नहीं देना ऐसे काम में। ठीक है, तेरी मर्जी। और हाँ सुन, आज से हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अच्छा रुक, मैं दूंगा तेरा साथ। क्या बात है, इसीलिए तो तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जहर मिलेगा कहाँ से? मैं अभी किसी दुकान से चूहे मारने वाली दवा लेकर आता हूँ। हाँ, लेकिन इससे तो चूहे ही मरेंगे, मुर्गा तो नहीं मरेगा। वो दवा बहुत खतरनाक होती है, सब मर जाता है और तू ना खाली कहीं गलती से। अच्छा, मैं दवा लेने जा रहा हूँ। मीठा एक दुकान पर आता है। अरे वीरे, जल्दी से चूहे मारने वाली दवा दे दे। देता हूँ, उससे देखना तेरे पेट के सारे चूहे मर जाएंगे और फिर तू खाना खाया करेगा और चूहों को भगाया करेगा। ओ भाई, क्या कह रहा है तू? मुझे घर के चूहे मारने हैं, अपने पेट के नहीं। अच्छा, फिर एक नई दवाई है, उसको तू अपने चूहों की खुराक में डाल कर देना। वो नीले रंग की दवा मार्केट में नहीं है, वो फौरन असर करती है। मीठा दुकानदार से दवा लेकर कम्मू के पास पहुंचता है। ये देख कम्मू, मैं दवा ले आया हूँ। बस अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम ये दवा बिट्टू के मुर्गे को खिलाएं कैसे। आज रात जब बिट्टू सोया हुआ होगा तो हम चुपके से उसके घर में दाखिल होंगे और उसके मुर्गे को ये दवा चटा देंगे। फिर रात होती है। मीठा और कम्मू बिट्टू के घर की जानिब चल पड़ते हैं। उन्हें बिट्टू के घर के आगे कालू मिलता है। किधर जा रहे हो आप दोनों इतनी रात में? ये मैं कहाँ हूँ? ये क्या है? तुम कौन हो? ये मीठे की आधी रात में नींद में चलने की आदत पता नहीं कब जाएगी। ये साला नींदों में चल रहा था, मैंने देख लिया, इसे वापस लेकर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जा कम्बो, इसे जल्दी से घर ले जा। लेकिन कालू भाई, आप इतनी रात में यहाँ बिट्टू के घर के पास क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ वॉक करने आया था, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी चहल कदमी ही कर लो। मीठा और कम्मू वापस चल पड़ते हैं। कालू भी वापस अपने घर चला जाता है। मौका देखते ही कम्मू और मीठा वापस बिट्टू के घर की तरफ चल पड़ते हैं। बिट्टू के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां सहन में कोई मुर्गा नहीं है। ये क्या, बिट्टू का मुर्गा कहाँ गया? ये बिट्टू बहुत चालाक है, इसने जरूर मुर्गा अपने कमरे में रखा होगा। कमरे का दरवाजा तो बंद है, अब क्या करें? देख, वो रहा मुर्गे का खाना, इसमें नीली दवा मिला देते हैं। कम्मू और मीठा वो जहर मुर्गे के खाने में मिला देते हैं। घर वापस आ जाते हैं। कहाँ था तू सारा दिन? रात के इस पैर में वापस आ रहे? तुझे पता भी है कि मुझे रात को जिनों भूतों से बहुत डर लगता है। अरे बेगम, तू क्यों डरती है जिनों भूतों से? जरा अपनी शक्ल शीशे में जाकर देख, डरना तो उन्हें चाहिए तुझसे। कितनी दफा कहा कि मेरे साथ ऐसा मजाक न किया कर। अच्छा बेगम, गुस्सा न कर, तू बस जीत की तैयारी कर, देखी कल हम ही जीतेंगे। अब क्या करके आया है तू? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे सारे प्लान फेल हो जाते हैं, लेकिन तू फिर भी रोजाना कुछ न कुछ नया करके दिखाता है। अरे बेगम सो जा, तेरा सारा गुस्सा उतर जाएगा जब कल हमारा मुर्गा जीतेगा। मीठा और नसीबो सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। मीठा अपना मुर्गा लेकर मैदान में पहुंच जाता है और बाकी सब लोग भी अपने अपने मुर्गे लेकर आ जाते हैं, लेकिन बिट्टू अभी तक नहीं आता। कल के मुकाबले की जान बिट्टू का मुर्गा अभी तक नहीं पहुंचा, इसलिए मुकाबला अब पहले मीठे के मुर्गे के साथ होगा शीदे के मुर्गे का। नहीं आएगा बिट्टू का मुर्गा, अब कमाल कर दिया मैंने तो। इतनी ही देर में बिट्टू वहाँ पहुँच जाता है।
बिट्टू का मुर्गा नीले रंग का हुआ होता है। वो देख मीठे, बिट्टू आ गया और इसका मुर्गा देख नीले रंग का हो गया है। हाँ हाँ बेचारा बिट्टू, इसका मुर्गा नीले रंग का हो गया है। लगता है मरने के बहुत करीब है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बिट्टू मुकाबले में आ गया। अब मेरा मुर्गा इसके मुर्गे को सबक सिखाएगा। सारे लोग बिट्टू के मुर्गे को देखने लगते हैं कि ये नीले रंग का क्यों है। अरे भाइयों, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरा मुर्गा नीले रंग का कैसे हो गया। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुकाबला शुरू होता है। मीठे के मुर्गे के सामने बिट्टू का नीला मुर्गा मैदान में आ जाता है। अब ये नीला सा मुर्गा लड़ेगा मेरे शेर जैसे मुर्गे से। बिट्टू का मुर्गा एक दफा फिर मीठे के मुर्गे को पहले ही वार में गिरा देता है। ये कैसे हो सकता है? फिर बिट्टू के मुर्गे का मुकाबला कालू के मुर्गे के साथ होता है और वो उससे भी जीत जाता है। मीठा और कम्मू ये सब देखकर परेशान हो रहे होते हैं। मुकाबले के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे पिट्टू जी, आप तो हमेशा ही कमाल कर देते हैं। आज तो हमारे मुर्गे ने सारे मुर्गों को मजा चखा दिया। हाँ बेगम, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखना बाकी के मुकाबले भी हम ही जीतेंगे और इनाम हमारा होगा। दूसरी तरफ मीठा घर पहुँचता है तो नसीबो कैंची बहुत गुस्से में होती है। तूने तो कहा था कि आज का मुकाबला हम जरूर जीतेंगे, फिर हार गया। पता नहीं क्या प्लान बनाता रहता है तू। मुझे अपना प्लान तो बता, मेरे पास कोई न कोई अच्छा हल जरूर होगा। मीठा नसीबो को सारी बात बताता है। तुझे जिस काम से रोके तू वही करता है। मैं तेरे इस काम में बिल्कुल साथ नहीं दे दूंगी। अरे बेगम तू ये छोड़, तू वो सोच जब हम जीतेंगे तो मशहूर हो जाएंगे। तेरा मुर्गा जीत जाएगा और तुझे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। हो सकता है कि हम दोनों की तस्वीरें अखबार में आ जाएं। वैसे क्या तो तू ठीक रहे, हम दोनों की तस्वीरें भी अखबार में आ सकती है। तो तू एक काम कर, मुझे एक अच्छा सा सूट दिला दे। आखिर मुझे भी तो अच्छा लगना है अखबार में। हाँ हाँ बेगम, जीतने के बाद वो भी दिलवाऊंगा। अब तू ये बता, तूने क्या सोचा है? अरे मीठे, मरने से पहले तो एक दफा सब में ही जोर आ जाता है। इस मुर्गे ने अपना सारा जोर लगा लिया क्योंकि वो मरने वाला था। देखना वो कल तक जरूर मर जाएगा। कुछ सब्र भी कर लिया कर बेसब्रे लड़के। हाँ बात तो ठीक है, इसकी हालत से तो यही लगता है वो आज ही मर जाएगा। अगले दिन फिर मुकाबले का दिन आ जाता है। आज तो मैं ही जीतूंगा मुकाबला। बहुत हो गया इस बिट्टू का। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आज तो बिट्टू का मुर्गा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में बिट्टू वहाँ अपने मुर्गे के साथ पहुँच जाता है। आज भी उसका मुर्गा नीले रंग का होता है। मुकाबला शुरू हो जाता है और बिट्टू का मुर्गा सारे मुर्गों को हरा देता है। अब तक सबसे ज्यादा मुकाबले बिट्टू के मुर्गे ने जीते हैं। अगर कल का मुकाबला भी बिट्टू का मुर्गा जीत गया तो ये इनाम बिट्टू का होगा। मीठा घर जाता है। बेगम तेरी बात बिल्कुल गलत साबित हुई। ना तो वो मुर्गा मरा और ना ही उसकी ताकत कम हुई। लगता है कि ये कोई जादुई मुर्गा है। मुझे सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया तुझे? ये मुर्गा नहीं बल्कि जो वो नीले रंग की चूहे मार दवा थी वो जादुई है। मुझे तो लगता है कि वो कोई ताकत बढ़ाने वाली दवा थी। भला तू खुद सोच, तूने आज से पहले कोई ऐसी दवा देखी है? वैसे बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें? तूने वो सारी दवा बिट्टू के मुर्गे को डाल दी थी। मीठे को याद आता है कि कुछ दवा बच गई थी और उसने वो घर लाकर रख दी थी। तो तू चाहती है कि हम अपने मुर्गे को ये दवा खिला दें? हाँ, देखना कितना ताकतवर हो जाएगा। मीठा मुर्गे के खाने में वो दवा मिला देता है और उसके बाद मीठा और नसीबो सो जाते हैं। अगले दिन मीठा उठकर देखता है तो वो मुर्गा बहुत बीमार हो चुका होता है। बेगम बेगम जल्दी आइए, क्या हो गया? ये मुर्गा तो बहुत बीमार लग रहा है, ये कैसे हो गया? इतनी ही देर में वहाँ कम्मू आ जाता है। ये क्या हो गया इस मुर्गे को? मीठा कम्मू को पूरी बात सुनाता है। मुझे लगता है ये अभी नीला होगा और ताकतवर बनेगा। देख, थोड़ा थोड़ा नीला तो हो गया है। हाँ वैसे बात तो ठीक है, लेकिन मुकाबला तो शुरू होने वाला
अब क्या होगा? मेरी मानो तो इस मुर्गे को मैदान में ले चलो, ये रास्ते में पूरा नीला हो जाएगा और बहुत ताकतवर भी हो जाएगा। मीठा वो मुर्गा लेकर चल पड़ता है। रास्ते में वो मुर्गा सच में पूरा नीला हो जाता है। जब मीठा मैदान में पहुंचता है और अपने मुर्गे को बिट्टू के मुर्गे के सामने खड़ा करता है तो मीठे का मुर्गा दम तोड़ जाता है। ये क्या हो गया? मेरा मुर्गा मर गया। गाँव वालों, मैं नहीं चाहता था कि मीठे के मुर्गे के साथ ये सब हो, लेकिन लगता है मीठे को बदला मिल गया है। कैसा बदला? असल में मीठा एक दुकान से चूहे मार दवा खरीद रहा था और ये सब कालू देख रहा था। इसे शक हो गया। रात को कालू मेरे घर के पास आकर खड़ा हो गया। जब मीठा और कम्मू जहर मिलाने आए तो इसने उनका रास्ता रोका, लेकिन दूसरी बार वो छुपकर देखने लगा और इसने देखा कि मीठा और कम्मू ने मेरे मुर्गे के खाने में जहर मिला दिया। मैंने सुबह होते ही ये सब बिट्टू को बता दिया और फिर हमने प्लान बनाया कि हम बिट्टू के मुर्गे को नीला रंग कर देंगे ताकि मीठा शक में पड़ जाए। आज मीठे ने किसी का नुकसान करते करते अपना ही नुकसान कर लिया। सच कहते हैं किसी के लिए घड़ा खोदोगे तो खुद ही उस घड़े में गिर जाओगे। मीठे को तो इसकी सजा मिल गई, लेकिन कम्मू को इसकी सजा जरूर मिलेगी। कम्मू अब से बिट्टू के सारे मुर्गों का ख्याल रखेगा और वो भी मुफ्त में। मीठा और नसीबो मायूस वहाँ से चले जाते हैं और कम्मू अब बिट्टू के मुर्गों का ख्याल रखता है, जबकि बिट्टू और छम्मो ये देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं।